गुरुवार को आयकर विभाग द्वारा एक कार्यशाला आयोजित कर टीडीएस के बारे में जानकारी दी गई। आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस बारे में कई तथ्यों पर प्रकाश डाला और लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर आयकर से संबंधित अनेक अधिवक्ता भी उपस्थित थे। कार्यशाला में नियमों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने के प्रावधानों का भी मुखर होकर जिक्र किया गया। के लिए इतनी अमाउंट से ज्यादा है तो जो पहले जो केसेस ड्रॉप होते थे उनका प्रश्न है तो हम तो उसको कंपाउंडिंग का ही ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। until unless there is specific circumstances which can be considered by the Commission of Income Tax TDS for your ज्यादा ना बोलते हुए आपसे अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है इन दोनों टॉपिक के रिगार्डिंग जो एट द लेवल ऑफ योर वी कैन एड्रेस यू आर वेलकम टू रेज द क्वेरी। उनको कुछ करने के लिए tax team, I thank you all the Bhimani branch of the association to arrange this beautiful program, and I welcome all the businessmen, accountants, CAs, and bar association members and all the participants. Give my sincere thanks to respected IRS tax officer Vikas sir. So my topic is 26 QD correction. So what is 26 QD? Will say manual inventory. Immovable property. We must deduct TDS at the rate 1% while making the payment to the owner or the seller of the property. इनके अलावा कौन है? तो ये रूल कब अप्लाई होता है हमें ये देखना है। देखिए सबसे पहले question is the gross amount should be more than 50 lakh gross including GST and all. Yes. ठीक है। हमें सुविधाएं दी जाएंगी इस प्रकार के बदलाव से संबंधित तो सुझाव से रिलेटेड कोई बात आपके सामने? सुझाव तो यही है जी कि जो 26 क्यूबी का जो आज के हमने अवेयरनेस के प्रोग्राम के बारे में भी अभी जो टॉपिक हमने चूज किया है कि भाई प्रॉपर्टी रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं जो 50 लाख से ज़्यादा अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसको 1% TDS काटना होता है। उसके बारे में कुछ भिवानी के डिडक्टर से भी हमें आया था कि जी इसके बारे में जो आज कल ये पैन आधार लिंक का जो इशू चल रहा है उसके बारे में हमें एक बार थोड़ा जानकारी चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग में हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया है। पहला तो मैं अपना मेरा राजेश पोपली एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूं और आज हमारे भिवानी शहर के अंदर TDS अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया गया जिसके अंदर हमारे गुड़गांव से अधिकारी, इनकम टैक्स अधिकारी और हिसार से अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने हमारे को TDS के अंदर अवेयरनेस के लिए क्या क्या गलतियाँ व्यापारी करता है उनसे कैसे बचा जाए, किसी तरह की परेशानी ना हो उनको, और उनके क्वेश्चनों के आंसर दिए गए ताकि उनको किसी तरह की परेशानी आ रही है तो उसको कैसे सरलता से सुलझाया जाए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। जैसा कि हमारे आज का मेन टॉपिक रखा कि आज की तारीख में प्रॉपर्टियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और वो 50 लाख से ऊपर की कीमतों की प्रॉपर्टियां हो गई हैं लगभग, तो उसके लिए TDS के ऊपर क्या प्रावधान है, उसमें क्या गलतियां हुई, उसको कैसे सुधारा जाए, उसके बारे में चर्चा की गई ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो किसी इस TDS काटने की बातों को लेकर, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। आज का क्या टॉपिक है और क्या क्या? सर हमारा आज का टॉपिक TDS के बारे में है। TDS एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। सरकार 4 तरीके से व्यापारियों से टैक्स कलेक्ट करती है, उसमें वेतनभोगी आ गए, व्यापारी आ गए, उसमें 4 तरीके से टैक्स कलेक्ट करती है। TDS उनमें से एक है। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यदि किसी तनख्वाह लेने वाले कर्मचारी की तनख्वाह टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा होती है तो उस पर उस नियोक्ता को, उस एम्प्लॉयर को TDS काटना पड़ता है और सरकार में जमा कराना पड़ता है। आज की मीटिंग में हमारी TDS के ऊपर विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई। कोई आदमी अगर TDS जमा कराने में डिफ़ॉल्ट करता है तो उस पर सरकार के पास प्रोसिक्यूशन का अधिकार है।
सरकार उस पर प्रोसिक्यूशन करती है। उस प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी लेने के लिए वो साधन भी सरकार ने दिया हुआ है। अगर किसी करदाता का TDS 50 लाख या इससे ऊपर हो जाता है और 6 महीने से ज़्यादा टाइम 6 महीने तक वो उसको जमा नहीं कराता, उसका प्रोसिक्यूशन का नोटिस आएगा। उस प्रोसिक्यूशन में उसको जेल में भी डाल सकते हैं, पेनल्टी भी लगा सकते हैं। उससे बचने के लिए सरकार ने इम्यूनिटी स्कीम दी हुई है।